नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है एमपी बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों की खास खबरों पे। आज बड़ावादा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधीश के नाम सौंपा गया, जिसमें सड़क, बिजली और किसानों की उपज जैसे विषय शामिल थे। कांग्रेस नेता का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के पोल बहुत पुराने हो गए हैं, कभी भी गिरने और टूटने का अंदेशा बना रहता है। बिजली भी सही से नहीं आती है, वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है। सड़क का निर्माण भी घटिया स्तर का हुआ था, जिसके बाद सड़कें उखड़ चुकी हैं। कई जगह पर सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, लेकिन नुकसानी का आकलन अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार की मांगों को लेकर आज कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। किसान चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बड़ावदा। हमने आज क्षेत्र में पीला मोजेक एवं अफलन की स्थिति हो रही है किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसलों में, साथ ही हमारे उपलई और आटपिलिया जो ग्रिड है उससे किसान एवं नागरिक, आम नागरिक परेशान। आए दिन लाइट उनको बार बार रात में 8-10 बार कटना, बंद होना, फॉल्ट होना, केबलें सारी टूटी हुई पड़ी है, जीर्ण शीर्ण पोल है, उन सबको लेकर, साथ ही जो जावरा खातरौद रोड से डोडियाना मार्ग है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, निर्माण कार्य उसका, और एक मजदूर की मौत भी हो गई है। इन सब समस्याओं को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है, जो उसमें 7 दिन का हमने समय दिया है। 7 दिन के अंदर अगर निराकरण नहीं होता है तो माननीय विधायक मनोज जी चावला के नेतृत्व में हम चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन की इसकी जवाबदारी सारी शासन प्रशासन की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। रतलाम जिले में सोयाबीन की फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई है। महंगे दामों में बीज खरीदकर सोयाबीन फसल बोने वाले किसान अब फसल उखाड़कर रैली के रूप में सरकारी दफ्तर पहुंचे, जहां पर सभी किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी अब मैदान में आ गया है। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर प्रशासन ने भी अपना प्रकरण दर्ज किया है। प्रशासन ने बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में किसानों के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया है। आज आप लोग किसान लोग यहाँ आए, क्या कारण से आए, कितने लोग आए, क्या हुआ? किसान लोग जो यहाँ आए हैं वो जो अभी बारिश के कारण अफलन सोयाबीन है जिसका फल नहीं लगा है, वो हम सब किसानों की मांग है कि समय पर इसका सर्वे हो और किसानों को जो बीमा उचित समय पर मिल जाए, और समय पर अगर यदि सर्वे हो जाएगा तो हमें बीमा मिल जाएगा। क्या आश्वासन दिया गया आपको या संबंधित अधिकारियों द्वारा? क्या आश्वासन दिया गया आपको? सर्वे किया जाएगा और बहुत जल्द सर्वे हो, ये एसडीएम साहब ने अभी बोला है कि बहुत जल्द हम सर्वे करवाते हैं। आज हम सब लोग एक आवेदन देने के लिए माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा को आए थे। हमारे यहाँ पर मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की ही फसल होती है और पूरे जावरा और पिपलोदा ब्लॉक में सोयाबीन की फसल में अफलन और पीला मोजक की वजह से पूर्णतः बर्बाद हो गई है। इसलिए हम सर्वे की मांग को लेकर सारे किसान लोग आज यहाँ आए थे। माननीय एसडीएम साहब ने आप सबकी उपस्थिति में अवगत कराया है कि वो सर्वे करा देंगे ताकि हम सब लोगों को फसल बीमे का लाभ मिल सके। हमने फसल बीमा करा रखा है, प्रीमियम दे रखी है। अगर सरकार मात्र हमारा इतना सहयोग कर दे किसानों का कि वह फसल बीमे के लिए हमारा सर्वे करा दे। माननीय एसडीएम साहब ने सब लोगों के बीच में स्वीकार किया है, हमारी मांग पूरी हुई। अब आगे सर्वे होगा, उसके बाद हमारे किसान आगे बढ़ेंगे। शर्मा, क्या आज क्या कुछ कहानी है, आप लोग आए किसान लोग? 90% किसानों के खेत में अफलन की समस्या। मैं खुद किसान हूँ, मेरे खुद में 10 बीघा में या एक तो प्रकृति का प्रकोप कहें, पहले पानी नहीं गिरा और अब देखा खेत में जाके तो फल नहीं है, बिल्कुल उत्पादन भी जीरो होने के कगार पे है। और किसान जो कि पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, वो आस लगाए बैठा था कि फसल आएगी, आगे कुछ काम करेंगे, किसी का कर्ज देंगे। अब अफलन की वजह से किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इसको लेकर आज पूरे जावरा विधानसभा के किसानों ने, पिपलोदा और जावरा ब्लॉक के किसानों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि हमें मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया है, वो चाहते हैं उसका सर्वे जल्द से जल्द सरकार करवाए। तो उससे संबंधित आज किसानों ने ज्ञापन सौंपा है कि जहाँ जहाँ भी ये समस्या है वहाँ उनका सर्वे किया जाए और सर्वे के आधार पर देखा जाए कि जो भी फसल बीमा कंपनी है
वो कितना मुआवजा देगी और वो मुआवजा दिलाया जाए। सर रैली की परमिशन दी गई थी कि जो पूरी हाईवे जाम करते रैली निकाली किसानों ने? नहीं, रैली की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। मेरे पास कल फ़ोन आया था, मैंने सिर्फ ये बोला था कि आप मेरे ऑफिस में आकर ज्ञापन दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं था, मैं यहाँ था, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे आके ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि रैली निकाली जाए इसके। सर कितने लोगों की परमिशन दी थी? ज्ञापन संख्या काफ़ी अधिक दिख रही है। हाँ, ज्ञापन की एक्चुअली अभी जो पब्लिक प्लेस पर रूल है वो 6 से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकते, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो हम फिर भी थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में फिर भी कई बार, चूँकि कई बार 6 लोग और रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं तो हम 6 से 10 कर देते हैं ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है, तो इसके लिए जो आयोजक हैं वो जिम्मेदार। सर क्या प्रकरण दर्ज होगा इनके ऊपर? जो 144 के वायलेशन में जो FIR होती है वो दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। 2004 सीहसपुर बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के चारों आरोपियों को उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की तरफ से पैरवी कर रहे हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा की बातों से उच्च न्यायाधीश संतुष्ट नजर आए और बहुचर्चित लूट और हत्याकांड के आरोपियों को प्रकरण से दोष मुक्त कर दिया गया। वहीं इस प्रकरण में तत्कालीन CSP अंजना तिवारी स्वयं फरियादी भी बनी थी। सर बताइए, एक बहुचर्चित कांड में 4 आरोपी दोष मुक्त हो गए हैं, क्या मामला और क्या संदेश है? देखो क्या है कि ये 17 साल का एक बड़ा कलंक था आरोपियों पे कि इन्होंने डबल मर्डर करा, और डबल मर्डर के साथ जो है इन्होंने न सिर्फ ट्रैवल क्लीनर की हत्या करी बल्कि 12 से 15 लाख का माल उस ट्रक में जो रखा था परचूनी के सामान वो भी लूट लिया। इस बेसिस पर ट्रायल चला। उस समय की तत्कालीन CSP अंजना तिवारी वो स्वयं फरियादी थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FIR हुई और उन आरोपियों को की गिरफ्तारी की गई। ट्रायल हुआ। ट्रायल में जो है कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास का दोषी माना। दोषी मानने के बाद चूंकि हमने हाईकोर्ट अपील की थी और हमने कहा कि जो पूरा केस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, पुलिस जिसको कानून की जानकारी है, इतनी गंभीर मामलों में जबकि दोहरे हत्याकांड का मामला है, त्वरित FIR नहीं लिखी गई। FIR लिखने के बाद ये बताया कि साहब मौके पे हमने आरोपियों को भागना बताया है पर कोई साइंटिफिक या फिजिकल एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई है। इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड का भी बड़ा डिस्प्यूट था। तो इन सब चीज़ों पे जब हाईकोर्ट को हमने बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स बताए तो फाइनली जो 2004 के सिंहस के पहले जो चर्चित हत्याकांड और लूट का मामला हुआ उसमें 17 वर्षों बाद हाईकोर्ट ने न्याय करते हुए और देर से ही सही पर जो पक्षकारों को न्याय मिला और उन जो है चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। तक्षशिला स्कूल संचालक द्वारा अवैध वसूली को लेकर परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि जिनके बच्चे बीते 2020-21 तक तक्षशिला जूनियर कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे उन सभी की 2020-21 तक की फीस जो तक्षशिला प्रबंधन द्वारा तय की गई थी वह जमा करने के पश्चात जब अभिभावक अपने बच्चों की TC निकलवाने के लिए जून 2021 के प्रथम सप्ताह में स्कूल गए तो इनकी आवेदन लेने से स्कूल प्रबंधन ने इनकार कर दिया और कहा कि आपको TC के लिए 2020-21 की अंतर राशि जो 9,000 है उसे भी जमा करनी होगी। वहीं अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल तक्षशिला द्वारा TC के नाम पर हम सभी को परेशान किया जा रहा है। क्या डिमांड है, क्या मांग है? एक्चुअली हम लोग तक्षशिला के खिलाफ शिकायत करने आए हैं और उसी के कार्रवाई के चलते हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जिसमें स्कूल प्रशासन द्वारा जो तानाशाही रवैया है उसको अपनाते हुए हमारे बच्चों का SLC प्रदान हमें नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष का शुल्क पूरी तरह जमा होने के बावजूद भी वो हमें बार बार परेशान कर रहा है, ना हमसे आवेदन लेने को तैयार है, ना हमें SLC प्रदान कर रहा है। उनका कहना है कि अप्रैल आप लोगों ने मार्च में SLC के लिए आवेदन क्यों नहीं दिया, जबकि अप्रैल माह तक कक्षा 10वीं की परीक्षाएँ हुई ही नहीं थी। अप्रैल में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं स्थगित हुई, उसके चलते अप्रैल में ही हमने स्कूल में फ़ोन द्वारा सूचना दे दी कि अब हमारे बच्चे वहाँ पर आगे पढ़ना, हम उन्हें नहीं वहाँ पढ़ाएंगे। और समय का मामला है ये इसी वर्ष 2021 2021 में जी हमने रीजनल ऑफिस भोपाल में, कलेक्टोरेट उज्जैन में, जॉइंट सेक्रेटरी सर उज्जैन में और DEO मैडम उज्जैन में। किसकी मांग कर रहे हैं वो? गत वर्ष का जो बकाया शुल्क हम पे अनैतिक रूप से निकाला जा रहा है, बस का, अन्य सुविधाओं का 9,000 रुपये वो
और इस वर्ष उन्होंने हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों को 11वीं कक्षा में रजिस्टर कर दिया, उसका 19,880 रुपये हुए। इस तरह से एक बच्चे के ऊपर कम से कम वो 30,000 रुपये की अवैध वसूली स्कूल कलेक्टर सर ने त्वरित निर्देश उसके शिकायत के लिए जारी किए और उसमें स्कूल दोषी भी पाया गया और डीई ऑफिस तक कंप्लेंट भी आई और डीई ऑफिस ने उनको मेल भी कराए और हमें सूचना दी गई कि आप स्कूल जा सकते हैं, आपकी शिकायत सुन ली गई और आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेने का क्या कारण है? हमारे बच्चे अब जिस स्कूल में अध्ययन करना चाहते हैं और जो वो विषय वो पढ़ना चाहती है वो उस स्कूल में है ही नहीं, वो अपना फाइन आर्ट में भविष्य बनाना चाहती है। कुछ पेरेंट्स अभी इस महामारी के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना शुल्क वहाँ स्कूल में नहीं चुका सकते। उसके भी कई कारण है कि उस वजह से भी कई पेरेंट्स उस स्कूल से अपने बच्चों को। जी, मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। अज्ञात कारणों के चलते आकाश राजे उम्र 27 वर्ष निवासी रामगढ़ ने फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि डबरा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का मृतक भतीजा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अपनी जांच भी शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही विधायक सुरेश राजे भी भोपाल से डबरा के लिए रवाना हुए। कौन लगते थे आपके जो अभी? छोटा भाई था। क्या कारण रहा इस फांसी लगाने का? कोई कारण नहीं था भैया, बढ़िया अच्छा वाला खाया पिया, सोया सुबह देखा तो ये कुछ बताया नहीं था कल के कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं किसी से, बताया, बाहर के लोगों से या किसी से कुछ नहीं बताया। नहीं, आत्महत्या की है क्या? कुछ मामला है, क्या नाम है? ये मृतक का नाम है आकाश राजे, पिता नारायण सिंह राजे। अज्ञात कारणों के चलते लगभग फांसी लगा दिया, हॉस्पिटल में लाया गया। क्या कुछ कारण और बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा? क्या कुछ अभी फिलहाल जांच में है, जो भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। एमपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।